जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आपको मालूम है कि इसके पहले क्लास में हम लोगों ने 51 से लेकर के 60 तक के प्रश्नों को देखे थे। आइए इस क्लास में जो है, इस वीडियो में जो है हम लोग तो 61 से लेकर के 70 तक के प्रश्नों को देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 61 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 61 क्या है कि यदि a बराबर 30 डिग्री और b बराबर 60 डिग्री तो साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का मान क्या होगा। देखिए, तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न दे तो सबसे पहले यहाँ पर जो है जैसे कि यहाँ पर दिया गया है साइन ए, तो साइन ए मतलब कितना 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर ए है, जहाँ जहाँ पर ए है तो ए को हटा दीजिए। यहाँ पर ए है तो ए को हटा देते हैं, यहाँ पर भी ए है तो यहाँ से भी ए को हटा देते हैं। ठीक है, तो ए के स्थान पर कितना डिग्री 30 डिग्री और यहाँ पर भी ए के स्थान पर कितना डिग्री 30 डिग्री। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पर बी है वहाँ से बी को हटा देते हैं। देखिए, जहाँ जहाँ पर बी है वहाँ से बी को हटा देते हैं। ठीक है, और बी के स्थान पर कितना डिग्री 60 डिग्री। ठीक है, बी के स्थान पर 60 डिग्री। अब देखिए पूरे बारीकी से कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/2 गुने कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 प्लस कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 गुने और साइन 60 डिग्री का मान √3/2। अब ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, प्लस 3/4। अब लसा लेने पर 4 और प्लस 3 क्या हो जाएंगे 4/4। अब यह जो है 4 से 4 खत्म, तो मान क्या आ जाएगा 1। इसका आंसर कितना आ जाएगा जी 1। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग देख लेते हैं 1 होगा, क्या होगा 1, तो स्क्रीनशॉट हो गया। देखिए, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 61 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 का सही जवाब कौन सा होगा।
क्वेश्चन नंबर 62 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए, क्वेश्चन नंबर 62 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए, क्वेश्चन नंबर 62 का सही जवाब कौन सा होगा? देखिए, एक बिंदु दिया है, मूल बिंदु 0,0 और P निर्देशांक -3,4 हो तो दूरी निकालना है। दूरी OP क्या है? यानी OP बराबर में लिखेंगे -3 -0 का होल स्क्वायर प्लस -4 -0 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए, इसका हो जाएगा 9 और इसका हो जाएगा 16, इसका 9 इसका 16। तो अब यहाँ पर जो होगा √25 हो जाएगा, और √25 का मान क्या आ जाएगा जी? 5, इसलिए 5 इकाइयाँ। 62 का ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 62 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अब यहाँ के बाद स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 62 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। चलिए, क्वेश्चन नंबर 63 का सही जवाब कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 63 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63 का सही जवाब कौन सा होगा? एक अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होता है। तो एक अक्ष बोला ना, ठीक है, क्या बोला जी? एक अक्ष, तो एक अक्ष पर क्या हो जाएगा? एक्स, एक अक्ष पर एक्स, तो वाई पर नहीं बोला, तो वाई पर समझिए 0। तो x,0 यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या जी? ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 63 का ये होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 है। क्वेश्चन नंबर 64 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए, क्वेश्चन नंबर 64 का सही जवाब कौन सा होगा? बिंदु 10 sin 60 डिग्री, 0 और 10 sin 30 डिग्री के बीच की दूरी क्या होगा? तो 10 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा। क्या होगा? तो सी होगा। ठीक है, सी होगा। लेकिन कैसे होगा, आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, बीच का दूरी निकालना है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि 0 माइनस, ठीक है, 10 sin 60 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस 10 sin 30 डिग्री माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए, ये हो जाएगा 100 sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस ये हो जाएगा 100 sin स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है,
अब यहाँ से जो होगा, जो 100 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। रूट के अंदर जो है 100 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो जब यहाँ से 100 कॉमन होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो ये रूट में है 100, बाहर आ जाएगा तो 10, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस ये साइन 30 डिग्री है तो कॉस में चलाएगा तो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। अब ये देखिए बराबर, ये बराबर में हो जाएगा 10 और रूट के अंदर क्या आ जाएगा जी, इसका मान क्या होता है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री एक होता है। तो ये हो जाएगा 10 गुना 1 बराबर में 10 इकाइयाँ, 10 इकाइयाँ यानी यूनिट। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 10 होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए चलिए स्क्रीनशॉट हो गया। तो स्क्रीनशॉट, तो इसका 10 आंसर होगा, कितना होगा 10, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा जी। तो देखिए आइए देखते हैं, 10 होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 यूनिट। 64 का सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 का सही जवाब कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 65 का सही जवाब कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 65 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 का सही जवाब कौन सा होगा। यदि बिंदु इतना इतना तथा इतना संरेख है, जब संरेख है तब क्या होगा, संरेख, ठीक है। तो संरेख के लिए होता है, यहाँ पर देखिए यह जो हो जाएगा x1 हो जाएगा और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x3 और ये हो जाएगा y3, ठीक है। अब संरेख के लिए एक सूत्र होता है, क्या है सूत्र, 1/2 फिर बड़ा कोष्ठ x1 इंटू y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y3 माइनस y1, ठीक है। फिर है प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, चलिए ये सूत्र है, ठीक है। अब आप यहाँ से जो है x1 जहाँ जहाँ है उसका x1 का मान बोलिए, तो x1 यहाँ पर एक है और कहीं x1 नहीं है, तो x1 का मान बताइए क्या है जी, x1 का मान 0 है, ठीक है। चलिए उसके बाद में x2 का मान बताइए।
x2 यहाँ पर है, x2 यहाँ पर है, तो x2 का मान बताइए। x2 का मान क्या है? 1। x2 का मान क्या है? तो 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है। फिर x3 का मान क्या है? 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 तो x3 का मान है x, तो यहाँ पर हो गया x। ठीक है। उसके बाद में y, ये क्या है? y2 है। तो जहाँ जहाँ पर y1, सबसे पहले y1, जहाँ जहाँ पर y1 है वहाँ y1 का मान रखिए। यहाँ पर y1 है और यहाँ पर y1 है, तो y1 का मान क्या है जी? y1 का मान क्या है? तो y1 का मान 0 है और यहाँ पर भी y1 का मान 0 हो जाएगा। उसके बाद में y2 का मान बताइए। y2 यहाँ पर है, ठीक है, और y2 यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर y2 का मान क्या हो जाएगा? y2 का मान हो जाएगा आपको 2 और यहाँ पर भी हो जाएगा 2। ठीक है। उसके बाद में y3 का मान, तो y3 का मान क्या है? यहाँ पर है और यहाँ पर है y3 का मान, तो y3 का मान क्या है जी? y3 का मान है y और यहाँ पर भी हो जाएगा y। ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जो है मॉड है, आप लोग जानते हैं सूत्र से, ये क्या है? मॉड है। ये क्या है? मॉड है। आइए इसको कैलकुलेट किया जाए, और बराबर में ये 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि संग्रह है तो 0 बराबर में 0 के, ये सारे के सारे, ये सारे किसके बराबर हो जाएंगे जी? 0 के। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा मॉड 1/2 और ये सबको कर देगा 0, ये सबको 0 कर देगा, 0 गुना करके। ठीक है। ये सबको क्या कर देगा? 0, सब 0 हो जाएंगे, तो 0 प्लस, अब इसको गुना करने पर क्या हो जाएगा? तो y में से 0 घट गया y, तो y एकम y क्या हो जाएगा? y एकम y हो जाएगा। ठीक है। फिर अब यहाँ पर देखिए, अब इसको गुना करने पर, तो यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर है माइनस। प्लस तो 0 में से 2 घटा तो -2, और यहाँ पर प्लस माइनस, -2 गुना होगा x से तो -2 ही होगा। क्या होगा? -2x। ये सब बराबर है 0 के। ये सब किसके बराबर है? 0 के। तो ये 2 इधर भागा में उधर गया तो गुना होकर के 0 हो गया। ठीक है। तो बच गई इसमें y - 2x बराबर 0। तो y बराबर में क्या आ गया जी? 2x। क्या आ गया? 2x। और यही क्या हो गया? आंसर हो गया। y बराबर में 2x, यही क्या हो गया? आंसर हो गया। 2x बराबर में y या y बराबर में 2x। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, तो y बराबर में 2x, y बराबर में 2x, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2x बराबर में y या y बराबर में 2x, 65 का बी। चलिए, 65 का बी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 का सही जवाब कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 66 का सही जवाब कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है कि यहाँ पर दिया गया है एक ठो बिंदु, दो ठो, तीन ठो बिंदु दिया गया है, इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये वही क्वेश्चन है जिस तरीके से पीछे था। चलिए तो ये क्या हो जाएगा जी, x1, ये हो जाएगा y1, ठीक है। ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। इसकी बात करें x3, ये हो जाएगा y3, ठीक है। आइए अब हम लोग फार्मूला पर चलते हैं। जब तीन ठो क्या दे, जब तीन ठो बिंदु दे और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो इसके लिए सूत्र होता है मॉड 1/2, ठीक है, x1। तो x1 कितना है 0 इंटू y2 माइनस y3, तो y2 क्या हो जाएगा 5 माइनस y3 क्या हो जाएगा जी y3 4, फिर प्लस x2, तो x2 कितना है 0 है, ठीक है। और ये हो जाएगा क्या कि y3 माइनस y1, तो y3 क्या है 4 माइनस y1 कितना है 1, ठीक है। फिर प्लस x3, तो अब x3 क्या है जी 3, x3 क्या है 3, तो y1 माइनस y2, तो y1 कितना है 1 माइनस y2 कितना है 5 है, ठीक है। ये कोस्ट 1 मॉड। अब इसको आइए कैलकुलेट करते हैं 1/2, ये जो है सारा का सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 प्लस फिर ये सब में गुना होकर 0 हो जाएगा, तो ये भी प्लस में 0। तो अब यहाँ पर घटाइए, एक में से 5 गया था -4, 3 से गुना कीजिए -4 और 3, 4 3 12, ठीक है। मॉड है यहाँ पर, तो ये हो गया मॉड 1/2 गुने, ठीक है, -12 मॉड कट के चला जाएगा कितना बार में 2 से 12 कट जाएगा 6, तो -6 मॉड के कारण निकल जाएगा +6। तो इसीलिए इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा तो 6 इकाई होगा, यानी 6 यूनिट होगा। कितना होगा 6 यूनिट, यानी 6 इकाई होगा। चलिए तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 6 इकाई। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 वर्ग इकाई होगा। क्षेत्रफल है तो वर्ग लग जाएगा, 6 वर्ग इकाई, 66 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 का सही जवाब कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है कि निम्नलिखित में किस में 2 विकर्ण बराबर होते हैं। तो
तो किस में दो ठो विकर्ण बराबर होते हैं? तो आयत में होते हैं। इस तरीके से आप लोग आयत देखे होंगे, ठीक है, जिसका प्रत्येक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो। तो इसमें विकर्ण जो होंगे, एक यहाँ से यहाँ होंगे और एक यहाँ से। तो इसमें दो ठो विकर्ण है जी, एक ये विकर्ण है, ठीक है, एक ठो ये विकर्ण है ना, देखिए एक ठो ये विकर्ण है और एक ठो ये विकर्ण है। इसमें दो ठो विकर्ण है, ठीक है। चलिए इसमें दो ठो विकर्ण है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो किस में? आयत में। 67 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 का सही जवाब कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 68 का सही जवाब कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 68 है 2x प्लस 4y बराबर में 10, 3x प्लस 6y बराबर में 12 द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होंगी? तो यहाँ पर है, ये हो गया फर्स्ट, ये क्या हो गया जी? फर्स्ट, सब बाटा को ऊपर लिखाएगा, और ये जो है सेकेंड है, सब बाटा के नीचे लिखाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2, 4, फिर 10 और बटा के नीचे बोलिए 3, 6, 12। अब इसको काटने पर 2, 3, ठीक है, काटने पर 6, काटने पर क्या हो जाएगा जी? 5 और ये हो जाएगा 6। ये दोनों तो बराबर हैं, ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन ये दोनों बराबर है नहीं है। तो जब पहला वाला बराबर हो और अंत वाला बराबर नहीं हो, तो इसके लिए क्या है जी? रेखाएं समानांतर होती है। क्या होती है? समानांतर होती है, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर यहाँ पर समानांतर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, 68 का सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 का सही जवाब कौन सा होगा? यदि किसी घन के एक विकर्ण की लंबाई कितना दिया है जी? 8√3। तो इसका प्रत्येक किनारा, और घन के विकर्ण क्या होता है? √3a, √3a, ठीक है। तो √3 से √3 खत्म, a का मान आ गया 8, तो प्रत्येक किनारा का मान क्या आ गया? 8। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। ये कहने का मतलब किनारा यानी भुजा 69 का भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 का सही जवाब कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 70 का सही जवाब कौन सा होगा?
एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका प्रत्येक किनारा होगा। तो पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया है 96 और होता क्या है 6a²। 16 छक 96, तो a² बराबर में 16 आ गया, इसलिए a का मान क्या आ जाएगा जी 4 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर, यानी ये इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, ठीक है। रूट बन करके रूट 16 हो जाएगा, तो a बराबर रूट 16 और a का मान आ जाएगा 4, ठीक है। तो a बराबर में 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ये सही है, ठीक है। 70 का ए। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।